नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे सेंट्रल बीजेपी और मोदी जी के 2014 से लेके अभी तक। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये दिसंबर का महीना 2021 चल रहा है। तो इन 7 सालों में लगभग मोदी जी ने क्या क्या काम किए हैं, उनके काम में उन्होंने क्या क्या बिल पास किया है, क्या क्या काम किया है, उसके ऊपर हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे जो अभूतपूर्व है। तो ग्रेट वर्क डन बाय मोदी जी एंड सेंट्रल बीजेपी। तो इसको मैंने 1 2 3 4 करके कलेक्ट किया है। तो सबसे पहला जो है, राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर के ऊपर मोदी जी का बहुत ही अच्छा काम, उनके प्रयास के द्वारा आज राम मंदिर बनना संभव हुआ है, जो कि 500 साल से पेंडिंग था। ट्रिपल तलाक, जो एक इस्लामिक कुरीति है मुस्लिम सोसाइटी में, जो कि बहुत सारे आज के डेट में बहुत सारे मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक बैन है, जो कि लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ट्रिपल तलाक इतने साल से चल रहा था। कांग्रेस के टाइम में मुस्लिम लोगों को खुश करने के लिए, वो नाराज़ ना हो जाए, इसके लिए ट्रिपल तलाक जैसा कुरीति को बंद नहीं किया गया था, जो कि मुस्लिम समाज की महिलाओं का अधिकार को छीनता है, लेकिन मोदी जी ने इसको बैन किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में धारा 370 और आर्टिकल 33A को हटाया, उसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया। डिफेंस सेक्टर में मोदी जी के आने के बाद में बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन आप सर्च करेंगे, अगर आप डिफेंस पसंद करते हैं देखना, वीडियोस देखना, तो आप सर्च करेंगे तो आपको ये पता है कि मोदी जी के आने के बाद में 2014 के पहले हमारे देश में आज़ादी के बाद भारत का जितना भी डिफेंस का छोटा से बड़ा जो भी चीज़ होता था, बम, गोला बारूद, मिसाइल, तोप, कुछ भी कुछ भी, वो सब इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन मोदी जी आने के बाद में उन्होंने धीरे धीरे करके डिफेंस को जो है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अपने देश में ही बनाने का एक शुरुआत किया है। तो डिफेंस में बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा सागरमाला प्रोजेक्ट जो है भारत की सभी नदियों को जोड़ के उसको एक इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट करने का एक सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि सभी नदियों को जोड़ा जाएगा और इकोनॉमिक बूस्ट उससे मिलेगा। भारतमाला प्रोजेक्ट भी है, जिसके तहत देश में ज़्यादा से ज़्यादा हाईवेज बना जाएगा, सड़क बना जाएगा, जिसको इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान, सर्जिकल स्ट्राइक किया है पाकिस्तान में, बहुत अच्छा है। इसके अलावा मोदी जी के कार्यकाल में हमारे देश का फॉरेन पॉलिसी बहुत ही डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। जहां हम लोग देखते हैं कि मोदी जी के पहले भारत की सरकारें जो थी वो रशिया की तरफ ज़्यादा झुकी हुई थी, अमेरिका से थोड़ा दूरी बना के रखती थी, लेकिन मोदी जी अमेरिका और रशिया दोनों के साथ में अच्छा दोस्ती बना के मेंटेन करके चल रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि बीजेपी के पहले 2014 के पहले, मोदी जी के पहले, कांग्रेस के टाइम में हमारे देश की जो सरकारें थी, फॉरेन पॉलिसी थी, वो अरब के मुस्लिम देशों के प्रति बहुत ही झुकाव था उनका, और हम इसराइल को इग्नोर करके चलते थे। लेकिन मोदी जी आने के बाद में हम इसराइल और अरब दोनों में तालमेल बढ़ा के चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा देश है। इसराइल हमारा बहुत अच्छा फ्रेंडली नेशन है, जो हमेशा हमारा साथ देता है। तो इस तरीके से देखा जाए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मोदी जी का फॉरेन पॉलिसी बीजेपी के टाइम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जो है भारत जो है मोदी जी के कार्यकाल में ही MTCR का मेंबर बना है। MTCR का फुल फॉर्म होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का मेंबर बना है भारत, जो कि चाइना नहीं है, हम हैं लेकिन। इसके अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना है, ये रेलवे में है, आप इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं, अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अलावा बुलेट ट्रेन पहली बार हमारे देश में बन रहा है, अहमदाबाद से मुंबई की तरफ वो निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा PM आवास योजना, ज्योति योजना, फ्री गैस सिलेंडर गरीब लोगों के लिए, आधार कार्ड को मैंडेटरी किया है मोदी जी ने। आधार कार्ड का बहुत ही अभूतपूर्व योगदान है करप्शन को कम करने में।
बहुत पूरी तरीके से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अच्छा है ये। इसके अलावा किसान निधि योजना, जनधन योजना, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मोदी जी के पहले भारत का जो टैक्स सिस्टम था वो वैट ना जाने कितना 40-50 तरीके का अलग अलग टैक्स थे। तो इससे बिजनेस करने में ना बहुत ही लोगों को, बिजनेसमैन को बहुत ही असुविधा होता था। सेंट्रल अपना टैक्स लगा रहा है, राज्य सरकार अपनी टैक्स लगा रहे हैं, कहीं पर इस चीज़ का दाम, इस चीज़ का टैक्स जो है वो 20% है, कहीं 18% है, कहीं पर ये है वो है। तो बहुत ही एक ही बिजनेसमैन को इस स्टेट में अलग टैक्स देना पड़ रहा है, इस चीज़ के लिए उस स्टेट में अलग टैक्स देना पड़ रहा है। इससे बहुत ही प्रॉब्लम होता था बिजनेस करने में। तो एक देश है तो टैक्स सिस्टम भी एक होना चाहिए। तो इसके लिए जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये बहुत ही अच्छा मोदी जी के कार्यकाल में ही ये बिल पास हुआ किया है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया जानते हैं आप, अलग से नेट में सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा नोट बैन किया है मोदी जी ने। नोट बैन में तो भैया सबका बैंड बज गया था, मैं भी लाइन में धूप में खड़ा हुआ था, आप लोग भी खड़े डेफिनेटली होंगे। तो नोट बैन जो है इससे बहुत सारे छोटे स्मॉल बिजनेस को भी झटका लगा है, मुझे पता है। लेकिन पॉजिटिविटी में देखा जाए तो नोट बैन से करप्शन जो है बहुत हद तक रुका। जो ब्लैक मनी का फ्लो हमारी इकोनॉमी में था वो थोड़ा धीमा हुआ, रुका। इसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई इन द हिस्ट्री, बहुत अच्छा। हमारे देश में फॉरेक्स रिजर्व अगर आप स्टडी करेंगे तो 2014 मोदी जी के आने के पहले आने तक, कांग्रेस के सरकार जब मनमोहन जी थे प्राइम मिनिस्टर, उस समय हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व जो था वो 297 बिलियन से 300 बिलियन के आसपास था, जो कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये लगभग 630-40 बिलियन के आसपास है, क्योंकि ये डेली बेसिस में चेंजेस होते हैं। तो 630-40 बिलियन के आसपास में है। मैंने यहाँ पर 624 लिखा है, लेकिन ये एक्चुअली में 635-40 ऐसा है, 30 से 40 के बीच में, 630-40 के बीच में है, जो कि लगभग डबल से ज़्यादा है, डबल से ज़्यादा। तो ऑसम काम किया है मोदी जी ने इसमें, फॉरेक्स रिजर्व बहुत अच्छा। इसके अलावा वर्ल्ड का, हमारा देश जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत अच्छा। इसके अलावा जो है हमारा देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा तरीके से इसको हैंडल किया है मोदी जी ने। फिर कोरोना वायरस भी आया 2020 में, आप लोगों को पता है। तो हमारे देश का अपना इंडिजीनियस वैक्सीन भी बनाया, मोदी सरकार ने इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। इतना बड़ा देश होने के नाते भी इतने तीव्र गति से अच्छे से मैनेजमेंट, मैं तो अच्छा ही कहूँगा, ओवरऑल हैंडल किया है मोदी जी ने। इसके अलावा नया एजुकेशन बिल मोदी जी ने पास किया है। आप इसको विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, गूगल में। नया सिलेबस यूजीसी में अप्लाई किया। इससे पहले जो हमारे देश के कई सारे 3-4 मुस्लिम शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने देश के इतिहास के साथ में इतना छेड़छाड़ किया ना, मुग़लों का बहुत उन्होंने, मुग़ल जो हमारे देश पे आक्रमण करके जो आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, हमारे देश में आक्रमण किए, हमारे लोगों को मारा, हिंदुओं को मारा, मंदिर को तोड़ा, हमारी माँ बहन बेटियों का इज्जत उठा, उनका इतना महिमा मंडन किया है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आपको मुग़ल कौन थे, उनके बाप दादा बेटा पूरा का पूरा पीढ़ी का आपको ज्ञान होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि महाराणा प्रताप के पिताजी का क्या नाम है, उनकी पीढ़ी आगे पीछे का पीढ़ी का नाम बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे। अगर मैं पूछूं कि शिवाजी के पिताजी का क्या नाम है, तो आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन बाबर, औरंगजेब, शाहजहाँ, हुमायूं, सबके, ये सब किसका साजिश है? ये कांग्रेस के टाइम में जो हमारे देश में 3-4 मुस्लिम शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने भारतीय इतिहास को इतना तोड़ मरोड़ के मुग़लों का इतना महिमा मंडन किया है कि वो सब हम लोग बचपन से पढ़ पढ़ के, एक हम लोग हिंदुत्व हमारे अंदर उसको ख़त्म करने की चेष्टा है, कुप्रयास है। तो शिक्षा पद्धति को बदलना भी बहुत ज़रूरी है, और इसमें मोदी जी का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
30 नंबर पर आयुष्मान भारत, बहुत अच्छा, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस है सेंट्रल की तरफ से। उसके बाद में इलेक्ट्रिक कार, 2030 के बाद में कोई पेट्रोल डीजल से कार नहीं चलेगा, उसके लिए इलेक्ट्रिक कार को पुश किया जा रहा है, बहुत अच्छा है। इसके बाद प्राइवेटाइजेशन, बैंक का प्राइवेटाइजेशन किया। उसके बाद में लॉस मेकिंग जो गवर्नमेंट कंपनीज है उसका प्राइवेटाइजेशन किया, बहुत ही साहसिक कदम। इसके अलावा फास्टैग को जो है मैंडेटरी कर दिया टोल प्लाजा पर। इसके अलावा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन लिया गया डोकलाम में, चाइना के साथ में जो हमारा विवाद होता है आप जानते हैं, नेट में सर्च कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा कदम, स्ट्रॉन्ग कदम है हमारे दुश्मनों के खिलाफ मोदी जी के कार्यकाल में। स्किल इंडिया मिशन, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, 100 स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट स्कीम जो कि अभी भी चल रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसका काम जो है शायद डेफिनेटली डिले हो रहा है, लेकिन ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, नमामि गंगे योजना, थिएटर कमांड इन डिफेंस, ये तो बहुत ही देश की सुरक्षा के लिए बहुत 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 ज़रूरी जो है कदम मोदी जी ने उठाया है। चाइना में थिएटर कमांड है, पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, लगभग दुनिया के हर उन्नत देश में है, यहाँ तक कि छोटे छोटे देश में भी है, लेकिन हमारे देश में इतने साल से जो है थिएटर कमांड नहीं बना है, जो कि बहुत साल से ये एक्सपर्ट लोगों के द्वारा, हमारे आर्मी के द्वारा कहा जा रहा था कि थिएटर कमांड बनाया जाए। तो मोदी जी ने इस कार्य को पूरा किया थिएटर कमांड बना के, और हमारे देश के जो CDS है, चीफ डिफेंस स्टाफ, उसके पहले जो हेड हैं वो जनरल बिपिन रावत जी बने थे, अब वो नहीं रहे। कुछ दिन पहले ही उनका तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया, उनकी पत्नी भी चली बसी। तो हम सैल्यूट करते हैं भारत को, ऐसे लाडले लाल प्रकट होते रहे, अपनी सेवा उन्होंने चली। खैर आगे बढ़ते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन इन मिलिट्री, बहुत अच्छा, ये भी है, आप सर्च कर सकते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट, बहुत अच्छा। रेरा, रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट। इसके अलावा कोई अभी तक ऐसा कोई मोदी गवर्नमेंट में अभी तक कोई स्कैम ऐसा नहीं हुआ है, कोई स्कैम नहीं हुआ है। ये भी एक बहुत, 7 साल हो गए कोई स्कैम नहीं है, ये भी एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है मोदी जी का। इसके अलावा ऊपा बिल पास किया, अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट। इसके अलावा मोदी जी के कार्यकाल में अभी तक 7 नया एम्स और 75 नया मेडिकल कॉलेज इंडिया में खोला जा चुका है सेंट्रल बीजेपी सरकार के द्वारा। हमारा देश जो है आज के टाइम में दुनिया का 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, लगभग 7 साल पहले 2014 में जब मोदी जी कार्यभार संभाले थे एज अ PM, तब हमारा देश जो था वो 10वां या 11वां नंबर पर था GDP के रैंकिंग में, जो कि आज 5वें नंबर पर है। यानी कि मोदी जी ने अपनी मेहनत से इसका रैंकिंग को दुगना कामयाबी हासिल किया है, हम 10वें से 5वें पायदान पर आए हैं, बहुत ही अच्छा। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, नया पार्लियामेंट का गठन किया जा रहा है, नया पार्लियामेंट बन रहा है। तो और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो मेरा जो एनालिसिस अभी तक कहता है, तो मोदी जी और बीजेपी का परफॉर्मेंस सेंट्रल में बहुत ही अच्छा रहा है। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और कोई सजेशन हो, कोई टिप्स हो, नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।